गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को, मेरे जितने प्यारे स्टूडेंट हैं। आइए, आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ा चुके हैं, आज आपको पढ़ा रहे प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, परावर्तन जो होता था कैसा माध्यम में होता था, जो अपारदर्शी माध्यम होता था, जिसका एक सतह क्या होता था, चिकना होता था, या सरफेस उकड़ा भी होता था, उससे भी होता है परावर्तन, उसका दिशा क्या होता है, चेंज होता था। आज आपको हम अपवर्तन के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो अपवर्तन की जो घटना होती है पारदर्शी माध्यम में होती है। कौन से माध्यम में? पारदर्शी माध्यम में। पारदर्शी माध्यम आपको पता है कि वैसा माध्यम जिससे क्या होती है, किरणें क्या होती है, आर पार हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। देखिए, है नहीं, बहुत ही सिंपलेस्ट सा चीज है प्रकाश का अपवर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या ना, किसी ट्रांसपेरेंट पारदर्शी माध्यम में अगर प्रकाश की किरणें पड़ती है और क्या होती है, उससे आर पार तो हो जाती है, बट एक्चुअली क्या होता है ना कि जो अपना वो जिस पाथ से उसको जाना चाहिए था, अपने पाथ से क्या होता है, डिविएट हो जाता है। क्या होता है? डिविएट हो जाता है, नॉर्मल की तरफ कुछ मुड़ जाता है, या क्या होता है, उससे दूर भाग जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गमन करती है पारदर्शी माध्यम से, तो अपना वास्तविक पाथ से कुछ क्या होता है, विचलित हो जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मान लीजिए, देखिए सपोज दैट ये माध्यम है। अब इसके दो नियम, माध्यम दो तरह के होते हैं, डेंसर माध्यम और रेयर माध्यम, संघनन माध्यम और विरल माध्यम। संघनन माध्यम और विरल माध्यम आपको बता चुके हैं कि संघनन माध्यम किसको कहते हैं, जिस माध्यम का क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, उसे हम संघनन माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम का क्या होता है, डेंसिटी कम होता है, माने घनत्व कम होता है, उसे संघनन माध्यम कहते हैं। ऐसे समझिए, अपना अगर भाषा ठेठ बिहारी भाषा में समझना चाहते हैं तो दो व्यक्ति है, तुलना करो, दो माध्यम है, ठीक है, दो माध्यम है, एक बरियार होगा, क्या होगा, कमजोर होगा। तो जो बरियार हो गया कौन सा माध्यम हो गया, संघनन माध्यम हो गया, और जो कमजोर हो गया कौन सा माध्यम हो गया, आपका विरल माध्यम हो गया ना। बरियार मतलब संघनन, संगठित है, और विरल मतलब क्या, बिखरा हुआ, मतलब क्या है, कमजोर है। तो माध्यम की हम तुलना करते हैं संघनन माध्यम और विरल माध्यम का। अगर हम बात कर रहे हैं कि हवा ले रहे हैं, हवा और कांच का बात कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, हवा और कांच का बात कर रहे हैं, तो हवा आपका हो गया विरल माध्यम और कांच आपका हो गया संघनन माध्यम, क्योंकि हवा की तुलना में कांच क्या आता है, स्ट्रांग होता है, ज्यादा संघनन है। तो इसी यहीं पे यहाँ दो माध्यम लेकर हम आपको बताते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है किस तरह से होता है दोनों माध्यम में। केस 1 नंबर 1 ले रहे हैं आपको। देखिए, ये ट्रांसपेरेंट है, ये पारदर्शी है, ये क्या है, पारदर्शी कोई माध्यम है। अब इधर मान ले लिए आपको हवा ले लिए, क्या ले लिए, हवा ले लिए। इधर हम क्या ले लिए, कांच ले लिए, क्या ले लिए, कांच ले लिए, ग्लास जिसको बोलते हैं, एयर, क्या हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है। अब देखिए कौन सा माध्यम हो गया, ये हवा कमजोर है, क्या बढ़िया ज्यादा संघनन है, ये हो गया विरल माध्यम। ये क्या हो गया, विरल माध्यम, क्या हो गया, विरल माध्यम। और ये क्या हो गया, संघनन माध्यम, संघनन माध्यम, समझिएगा। अब देखिए, मान ली कोई किरणें आ रही है प्रकाश स्रोत से, ये किरणें आ रही है, समझिए, ये कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। अब देखिए, इसको इधर जाना चाहिए था, सीधा इसको ऐसे निकालना चाहिए था, बट ये ऐसे होता नहीं है। यहां से हम पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। पहले हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल हमने इस पे एक ड्रॉ कर लिया। जब नॉर्मल खींचे, एक्चुअली क्या होता है, देखिए, जब कोई प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से संघनन माध्यम की ओर आती है, तो अपवर्तन का नियम कहता है कि ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये क्या होती है, अभिलंब की ओर। ये नॉर्मल जो अभिलंब है, मान लिए एन दे दिए, और क्या दे दिए, एन डैश दे दिए। इस बिंदु को मान लिए ओ मान लिए, ये क्या हो गया, ए हो गया। अब ये क्या हो गया, इस तरफ से निकल के जा रही है, ये आपतित किरण हो गई। अब देखिए, आपको प्रकाश के परावर्तन में समझाए थे कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पे पड़ती है, तो पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है, उसे प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। जो किरणें आती थी उसे हम आपतित किरण कहते थे, जो लौट कर जाती थी उसे परावर्तित किरण कहते थे। अब यहाँ पे लौट के तो जा नहीं रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर रही है, आ रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जा रही है। तो ये जो आ रही थी आपतित किरण थी, और ये दूसरे माध्यम में जो अपने वास्तविक रास्ते से कुछ क्या हो गई, विचलित होकर जो किरणें निकली दूसरे माध्यम में, उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, समझिएगा। अब देखिए, यहां पे भी कौन बनता है, वहां पे पहले आपतन कोण, और यहाँ पे अपरावर्तन कोण। यहाँ पे होता है आपतन कोण तो होता है बाबू, और यहाँ पे क्या होता है, अपवर्तन कोण हो जाता है। क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है, रिफ्रैक्शन एंगल होता है। रिफ्लेक्शन एंगल होता था, यहाँ रिफ्रैक्शन एंगल होता है।
परिभाषा हुई रहेगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब आ गया अपवर्तन कोण का, अपवर्तित किरण कोण का, रिफ्रैक्शन एंगल का, इसको क्या होगा, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं, अपवर्तित कोण बोलते हैं। अब देखिए हमारा माध्यम ट्रांसपेरेंट माध्यम है। अब देखिए, अब इसको कभी भूलिएगा नहीं, आपको रटने का जरूरत नहीं है। आपको बोल रही बार बार रटने का, जो साइंस जो है समझने का चीज, रटने का चीज नहीं है। अब देखिए आपको इसको कैसे याद करना है। प्रकाश की किरण किस माध्यम से आ रही है, विरल माध्यम से संघनन माध्यम, मैंने क्या रहा, कमजोर से किसमें आ रहा, बरियार आ रहा। अब देखो इसको हम कैसे याद करते हैं। तुम रास्ते में जा रहे हो, एक छोटा सा सकड़ा गली है, रास्ते में जा रहे हो और तुम क्या हो, मान लो कि कमजोर है, इधर से आ रहा है, क्या कमजोर, इधर वाला क्या है, बरियार है। रास्ता में मिल गया कोई बरियार आदमी, पहलवान आदमी, या मान लीजिए बड़ा सा जानवर मिल गया, बड़ा सा कुत्ता मिल गया, तुम क्या करोगे, कुत्ता मारने जाओगे, सीधे रास्ता से जाओगे, नहीं जाओगे, इधर क्या करो, दीवार में तुम दुबक के चिपक के चलोगे, ठीक है ना। तो ये समझना कि इधर बरियार आदमी मिल गया, बेचारा डर से क्या किया, इस दीवार की तरफ चिपक के जाके, हे प्रभु हमको पार लगे, हरिनाम जगन्नाथम प्रेमानंदे, हमको पार लगाइए। ये क्या किया, जाना था बेचारा को ऐसे, लेकिन बरियार आदमी आ गया कैसे, इस तरफ से आते हुए निकल गया। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखना है कि माध्यम अगर कमजोर से बरियार हो गया, मैंने विरल से क्या हो गया, संघनन हो गया, तो अपने क्या करेगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब प्रकाश का वर्तन का नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती है तो वह क्या करती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अपने वास्तविक पथ पर नहीं जाती है। एक हो गया। दूसरा कंडीशन बच्चे आपको बताते हैं, अब क्या होगा, माध्यम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माध्यम आपका चेंज हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपका केस 2 हो गया। अब हमने क्या किया, माध्यम आपके सामने चेंज कर दिया। अब पे क्या कर दिए, ऊपर में कांच का माध्यम के नीचे क्या कर दिए, हवा का माध्यम, मतलब कौन सा माध्यम हो गया, संघनन माध्यम है। कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। अब देखिए इसमें क्या करता है कि जब माध्यम चेंज होता है, मैंने बरियार से किसमें आ रहा है, कमजोर में आ रहा है, संघनन माध्यम से किसमें आ रहा है, विरल माध्यम। समझिए, ये जो कहता है कि जब प्रकाश की किरणें संघनन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो ये अपने अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है। अपने अभिलंब से क्या बोलते हैं, दूर भागती है, अपने जो वास्तविक पथ पे जा रहा उससे और फैल कर चला जाएगा। इसे दूसरा नियम कहते हैं। अब देखिए इसको याद रखने कैसे ट्रिक है, वहां पे बताए थे कि जब क्या था, संघनन अति विरल माध्यम, संघनन माध्यम, बढ़िया आदमी मिल गया तो क्या कर रहे थे, दुबक के दीवार की तरफ चिपक के हम जा रहे थे, बढ़िया जंतु मिल गया। अब मिल गया कुत्ता का छोटा बच्चा, समझो ये तुम्हारा है, तुम्हारे हो, इधर क्या है, इस रास्ता में कुत्ता का छोटा बच्चा, वो बेचारा उधर से जा रहा था, तो तुम्हारे अंदर क्या करे, ताकत है, कुत्ता का बच्चा हम तो मारेंगे। तुम उसको मारने के लिए क्या किए, तुमको जाना था इधर और तुम फैल के उसको रगेद के मारे, खदेड़ के मारे। समझ में आ रहा है ना, यहाँ बड़ा कुत्ता था पहले में तो दुबक के जा रहे थे, उसका बच्चा मिल गया, कमजोर मिल गया, उसको हम क्या करें, खदेड़ के मार रहे हैं। मैंने क्या करें, अभिलंब से क्या भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। उसमें अभिलंब के नजदीक आए क्या भाग रहे थे, दूर भाग रहे थे। तो दूसरा नियम है, आसानी से आप याद रख सकते हैं कि जब संघनन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तब प्रकाश की किरणें क्या करती है, अपने अभिलंब से दूर मुड़ जाते, अभिलंब से दूर भाग जाते। यही तो प्रकाश का 2 नियम है माध्यम के अनुसार। अगर ओवरऑल पूछेगा कि प्रकाश का वर्तन क्या है, तो प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना वास्तविक पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 नियम है प्रकाश के वर्तन का नियम। एक तो बोला इस बिंदु को बोलते हैं, कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। होता क्या है ना कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही समतल के क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। घटना क्या होती है, एक ही बिंदु पे। ये भी यहाँ पे आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, भी यहाँ से हो रहा है। एक होता है ये। दूसरा होता है कि कहता है कि इसका आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो होता है अनुपात होता है, एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। मैंने हम कह सकते हैं कि साइन आई बटे क्या कर सकते हैं, साइन आर बराबर, इसको म्यू बोलते हैं। और इसी को ये क्या है, ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। इसको जिसको हिंदी क्या बोलते हैं, नियतांक। क्या बोलते हैं, नियतांक। और इसी को बोल दिया गया स्नेल्स लॉ। क्या बोला गया, स्नेल्स का नियम या स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम इसी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम बच्चों।
तो आपको प्रकाश का अपवर्तन आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर एक बार आपको रिव्यू करा देते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरणें संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, क्या होगा, अपने वास्तविक पथ से दूर चले जाते हैं, अर्थात अपने जो अविलंब से दूर चली जाते हैं। दूसरा क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से संघनन माध्यम में आती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश का अपवर्तन का ये दो प्रकार के होते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन अगर बोला जाए तो प्रकाश की किरणें जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक पथ से क्या जाती है, विचलित हो जाती है। बच्चों, आपको आई होप कि आप प्रकाश का अपवर्तन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है।